हेलो फंक्शन लवर्स एंड ई जान लवर्स। तो गाइस, आपसे आज मुझे एक ज़रूरी बात कहनी है। एक्चुअली आप सब जानते हो कि मैंने अपने चैनल पे एक साथ दो एफ स्टार्ट किया है, एक फंक्शन और एक शियानवेंग। सो मैं अल्टरनेटली एक दिन शियानवेंग और एक दिन फंक्शन एफ शेयर करूँगी। सो इससे आप लोग का भी इंटरटेनमेंट रुकेगा नहीं, एंड इससे मुझे भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो दो एफ एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसे मेरी एडिटिंग भी हो जाएगी और आप लोग एंजॉय भी कर लोगे। तो होप सो कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड तो चलिए आज का एफ हम स्टार्ट करते हैं। दोनों ही ब्रदर्स आराम से अपनी गहरी नींद में पीसफुली सो रहे थे, बट कोई तो था जो इन सभी के एक्शंस को, हरकतों को, बातों को एक दूर से पेड़ पर बैठकर आराम से अपने हाथों में एक प्यारी सी फ्लूट पकड़कर उसे घुमाकर सुन रहा था, एंजॉय कर रहा था। और उस क्यूट सी बेबी की वो नखरे, उसके टेंट्रम्स, उसका मुंह बनाना, उसका कंप्लेन करना, उसका पाउट करना, ये सब कुछ दूर एक पेड़ पे बैठकर देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। वो अपने मन में कहता है, सच में प्यार हो तो ऐसा हो, और ना हो तो होने की क्या ज़रूरत। सच में हंगमिंग, आपने अपने अल्फा को कभी देखा नहीं, बट आप उसके लिए लॉयल हैं। हाय, आप जिसे देखा नहीं उससे इतना प्यार करते हैं, तो अगर आप मुझसे प्यार करेंगे तो किस हद तक करेंगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। सच में आज मुझे उस वीवो शियान से, उस वीइंग से जेलसी फील हो रही है। आखिर क्यों वो मैं नहीं। अगर मैं होता ना तो आपको एक पल में थाम लेता। आखिर इतनी ब्यूटीफुल इंसान को कोई मना कैसे कर सकता है। वो है कहाँ, वो इंसान को मैं ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा, ताकि आपको हर कोई बार बार परेशान ना करे, टीज़ ना करे, इरिटेट ना करे, बार बार आपको तंग ना करे। मैं समझता हूँ कि आप किसी से प्यार करते हैं, मैं भी तो करता हूँ ना आपसे, इसीलिए मैं ज़रूर उसे ढूंढूंगा। तो वो जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। इस वीवो शियान के बारे में तो पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी वजह से मेरे लंजा को तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। और अब मैं ये ज़रूर करूँगा, मैं इसके वीवो शियान, इसके वींग को ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कभी भी लैन फांगजी का नहीं हो सकता, मैं अपने लंजा का नहीं हो सकता, बट उसे दूर से ऐसे ही देखकर, उसके चेहरे पे वो स्माइल मैं देखकर खुश तो हो सकता हूँ ना। मैं नहीं चाहता कि उसकी आंखों में उदासी हो, वो अकेला रहे। मैं चाहता हूँ कि वो उस पर्सन के साथ हैप्पी रहे जिससे वो प्यार करता है। शायद प्यार ऐसा होता ही है, जहाँ हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। उसके कहने पर शायद हम उसे भी छोड़ दे। उससे प्यार ही इतना हो जाता है। गुड नाइट माय लैंसैन, वैसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमारे दोनों ही ब्रदर्स लैंजियर्स एक दूसरे से आर्म्स में एक दूसरे को होल्ड करके आराम से पीसफुली सो रहे थे। बट ये बात थोड़ी देर की थी, क्योंकि जल्दी से 5 बज जाता है और हमारे दोनों ही लैंजियर्स उठ जाते हैं एज अ रूटीन। और तब हमारे लैन वन पहले उठते हैं और वो वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, एंड तब आकर अपने वांगजी को उठाते हैं। वांगजी थोड़े नखरे करता है, थोड़ा मुंह बनाता है, थोड़ा लैंड रूल्स को कर्स करता है, बट आखिरी में हार मानते हुए वो 5:30 तक उठ ही जाता है। और उसके बाद वो भी जाता है, फ्रेश होता है, मॉर्निंग रूटीन्स करता है, एंड उसके बाद दोनों ही ब्रदर्स मिलकर 6 बजे मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। उसके बाद उनके मेडिटेशन को पूरा होते होते 8 बज गया था। वो दोनों ही फाइनली अपने रूम से बाहर आते हैं और ब्रेकफास्ट रेडी था। और वो सभी राजकुमार हुआन और मैडम मो और क्लैन लीडर मो, वो चारों एक साथ बैठकर एक ही टेबल पे अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। और बाकी लैंड डिसेबल्स दूसरी जगह बैठ के खा रहे थे। सो बाकी सबका एक साथ डिनर फिनिश होता है, मतलब ब्रेकफास्ट। और उसके बाद फिर वहाँ से अब हमारे लैंड जेट्स के और
बाकी लैंड डिसिपल्स के उस डेमन को पकड़कर गुसू ले जाने का वक्त आ गया था। तो वो सभी गेट पे खड़े थे और वहाँ पर मैडम वो फिर से कहती हैं, राजकुमार लान प्लीज़ एक बार रुक जाइए। और हमारे वांगची को इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैन हुआन देख रहे थे कि उसका ब्रदर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, चिढ़ रहा है। और तब लैन हुआन बात संभालते हुए कहते हैं कि देखिए मैडम, वो हम जानते हैं, बट आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अभी कुछ ही दिनों में या हफ्तों में हमारे यहाँ आप अपने राजकुमार को भेजिए पढ़ने के लिए। वैसे भी हमारी तरफ से तो आपको इनविटेशन आने ही वाला है और आप सब के राजकुमार वहाँ पर गुसू में आएंगे ही अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए। तो आप उस समय अपने राजकुमार को वहाँ भेजिएगा, वांगची उससे मिल लेगा और बातें भी करेगा। तो मैडम वो खुश हो जाती है और कहती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और तब वहाँ से वो सभी चले जाते हैं। वो सब जा तो रहे थे, बट कोई आँखें थी जो बस ढूंढ रही थी किसी को। वांगची किसी को ढूंढ रहा था, किसी को देखना चाहता था, इस एक बार जाने से पहले उससे मिलना चाहता था। और वो पर्सन उसे कहीं मिल नहीं रहा था, वो थोड़ा उदास हो रहा था। और ये बात हमारा मो शानशु नोटिस कर लेता है और तब वो बाहर आता है और बाकी जो सर्वेंट्स खड़े थे उनके साथ खड़ा हो जाता है। और जब वांगची की आंखें उससे मिलती है तो वांगची के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो इशारों में ही उसे एक बार और धन्यवाद करता है उसकी हेल्प करने के लिए और इशारे से कहता है कि अब मुझे जाना होगा। और तब वो शानशु भी हाँ करता है और वहाँ से तब लैंजिएट्स और गुसू के लिए बाकी डिसिपल्स के साथ निकल जाते हैं। मो शानशु वहाँ से जाते हुए देख रहा था। उसे दिल में एक खुशी थी कि चलो चलो जाते ही जाते सही मेरे प्यार ने एक बार मुझे ढूंढा तो सही, मुझे कुछ कहा तो सही, इतना ही काफ़ी है। मैं जानता हूँ मेरा नहीं, बट उसका ये गेस्चर, उसका ये पोलाइट नेचर इतना काफ़ी है मेरे लिए। उसने इन भीड़ में मुझे ढूंढना चाहा, मुझे देखना चाहा, मुझसे कहना चाहा, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। शायद इसके ही सहारे मैं अपनी पूरी लाइफ बिता दूँ, क्योंकि मुझे भी पता है अब दोबारा कहाँ मुलाकात होगी मेरे लेंसा से। और वो उदास होकर थोड़ी सी आँखों में नमी लेकर, चेहरे पे मुस्कान, और वहाँ से वो चला जाता है अपनी रूम की तरफ। और तब वहाँ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे प्यारे से लैंडजेट्स की तरफ। वो लोग रास्ते में निकल चुके थे और वो अपनी स्वॉट से जा रहे थे सभी लोग। और अब दोपहर का टाइम हो गया था, यानी लंच टाइम। तो वांगची अपने गगो की तरफ मुंह बनाते हुए कहता है, गोगो कितनी देर से उठ रहे हैं, मुझे भूख लगी है, रुकिए ना कहीं। लैंडवन हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हंगबगजुन, चलिए हम खाना खाते हैं। और वो सभी एक इन की तरफ उतरते हैं और वहाँ बैठकर वो ऑर्डर करते हैं। वांगची तो अपने लिए एकदम स्पाइसी हॉट खाना ऑर्डर करता है, क्योंकि उसे लैग लैग के वो बोरिंग खाने कुछ खास पसंद नहीं। हाँ मजबूरी है तो खानी पड़ती है, बट जब भी वो किसी नाइट हंट के लिए या किसी भी लेक्चर के लिए बाहर आते हैं गुसू में से या सरी टाउन में आते हैं, तो वो ज़रूर अपने ये चटपटे खाने ही खाता है। वो बहुत ढेर सारे कैंडीज़ वैसे भी अपने लिए मंगाता रहता है। अगर कोई डिसिपल गुसू से बाहर आता है सरी टाउन में, तो वो अपने लिए हमेशा उससे कह कर कुछ छुपते छुपाते कैंडीज़ स्वीट्स मंगा लेता है और कुछ फूड्स भी। इसलिए उसे आदत है थोड़ा, मतलब वो स्पाइसी थोड़ा सा खा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम प्लेन माइल्ड बेस्वाद खाना खाता है, पर हाँ वो थोड़ा बहुत खा लेता है। इसलिए आज भी वो ऑर्डर करता है। और बाकी सब तो डिसिपल्स तो वांगची की तरह ही थोड़ा स्पाइसी ऑर्डर करते हैं, बट लैनुआन उन्हें कुछ खास स्पाइसी पसंद नहीं था, तो वो एकदम नॉर्मल सा माइंड उबला हुआ खाना ही ऑर्डर करते हैं। वांगची अपने गगो के खाने को देखकर मुंह बना रहा था और पाउट करते हुए कहता है, क्या गगो, आप अभी भी इस बेकार सा बेरंग खाना खाते हैं, आप ये कैसे खा लेते हैं गगो। लैनुआन हंसते हुए कहते हैं, अच्छा अब तुम मेरी खाने पे नज़र मत लगाओ वांगची, चलो चुपचाप अपना खाना खाओ, मुझे यही से खाने दो। बचपन से मेरी आदत यही है, वो तो तुम्हें मैंने बिगाड़ कर रखा है, इसलिए तुम्हें ये आदत है। अब मुझे बिगाड़ने वाला तो कोई था नहीं। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंकल मेरे लिए स्पाइसी या मिठाई लेकर आएंगे? नहीं, वो तो खड़ूस है, वो कुछ भी नहीं लाएंगे। वांगजी वो तुम्हारे साथ ही केवल ऐसे प्यारे से हैं, तुम्हें सज़ा नहीं देते, वरना अगर मैं उनके हाथों लग गया और वो भी मिठाई खाते हुए या स्पाइसी खाते हुए ना, वो मुझे बहुत डांटेंगे एंड पनिशमेंट भी देंगे।
तुम्हें वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि तुम उस समय बहुत ही छोटे हो, इसलिए तुम्हारा फ़ायदा है और तुम एक ओमेगा भी हो। इसीलिए तुम अपनी क्यूटनेस से ना अंकल को फंसा लेते हो और इसीलिए अंकल तुम्हारे साथ लीनियंट रहते हैं, तुम्हें कम पनिश करते हैं। वरना अगर मैंने खा लिया, हाय मुझे कोढ़े की बरसात मेरे पर हो जाएगी, इसलिए मुझे यही खाने दो। मुझे ये स्पाइसी खाने का आदत मत लगाओ वरना मैंने खा नहीं पाऊँगा ये बेकार खाना। हाँ हाँ गगन, बस बस जल जाएगी मुझसे। हाय मुझे आप जब ऐसे मुझसे जलते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भांग जी, अच्छा ठीक है, खाते समय बोलते नहीं है। वैसे कहकर खाना स्टार्ट कर देते हैं और लाइनवान भी एक क्यूट सी स्माइल करते हैं और अपने ब्रदर की नखरे देखते हुए खाने लगते हैं। वांग जी के जैसे ही वांग जी खा रहा था वो अपने चेहरे पे एक अलग सा एक्सप्रेशन दिखा रहा था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, खुश है, एक्साइटेड है वो खाना खाकर, एंड वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हुए खा रहा था। बाकी लाइन डिसिपल्स भी मुस्कुरा रहे थे जैसे कि हंगुंग जिन खा रहे थे, क्योंकि वांग जी का बिहेवियर उनके साथ डिफरेंट रहता है जैसे जिसे वो जानता है, और उनके साथ डिफरेंट जिसे वो नहीं जानता। जिसे वो नहीं जानता उसके लिए वो एकदम कोल्ड हार्टेड इंसान है, और जिसे वो जानता है उसके लिए वो 5 साल का एक क्यूट सा बेबी वांगची है। इसीलिए ये डिसिपल्स उसके जान पहचान के थे, इनकी के साथ वो बड़ा हुआ है, खेलता है, इसीलिए ये सब उसके दोस्त भी है एक तरीके से कह लीजिए। इसीलिए वो जानता है ये उसे हर्ट नहीं करेंगे और उनके सामने उसे बेबी वांगची बनने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बहुत इंजॉय करके खा रहा था और सभी के चेहरे पे स्माइल थी। वो जानते हैं कि वांगची को रूल्स कुछ खास पसंद नहीं है, बट उसकी मजबूरी है कि लैंड क्लैन में वो पैदा हुआ है तो फॉलो तो करनी पड़ेगी। और तब अपने फूड को अच्छे से इंजॉय करके वो लोग निकल जाते हैं इनसे बाहर पेमेंट करके। और तभी वांगची देखता है कि वहाँ पर एक तांगुलू की शॉप है, तो वांगची अपने ब्रदर की तरफ अपनी पपी आइज़ क्यूट आइज़ दिखाता है, कहता है ब्रदर तांगुलू मैं ले लूँ, मैं केवल 10 पीसेस लूँगा। वांगची 10 ठो क्या करोगे? गगा में छुपा के रखूँगा ताकि अंकल उसे देख ना दे और मैं धीरे धीरे खाऊँगा। वांगची तुम छुपाओगे मेरे कमरे में और अंकल को पता चल गया ना तो मुझे पनिश करेंगे। हाँ तो अपने छोटे से भाई के लिए आप इतना नहीं करेंगे? हाँ। वांगची अपनी क्यूट से पपी आइस दिखा रहा था, पाउट कर रहा था, और अब इतना हमला लैंड वन तो झेल नहीं सकती। लैंड वन हार मानते हो, कहते ठीक है चलो ले लो। वांगची खुश हो जाता है और उस तांगुलू शॉप पे चला जाता है और वहाँ से 10 ठो पैक करा लेता है तांगुलू और 1 ठो अपने पास मुंह में डाल लेता है, यानी 11 ठो। और लैनवन हंसते हुए कहते हैं वांगची 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 तुम भी ना। वांगची मुस्कुराते हुए उस तांगुलू के पाउच को अपने कपड़े में छुपा लेता है ताकि अगर लैंड क्लैन में वो वापस जाए तो किसी को पता ना चले। और फिर उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही उनकी जर्नी 3 दिन की थी। वो कभी स्वॉर्ड पे ट्रैवल करते तो कभी पैदल ही तो कभी रुकते, और ऐसे ही करते करते वो 3 दिनों बाद फाइनली गुस में पहुंच जाते हैं। और इन 3 दिनों में वांगची ने काफ़ी तांगुलूज और काफ़ी सारी मिठाइयाँ खाना, बहुत ही अलग अलग चीज़ें ट्राई की थी। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसे खाने का ही खास शौक़ है, उसे बाकी चीज़ों में पैसे खर्च करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ उसे जब मिठाई दिख जाए ना तो उसे चाहिए वो। और लैनवान भी अपने बेबी ब्रदर को ऐसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे एक के बदले 2 दिलाते हैं। इसीलिए वांगची भी 1 के बदले 4 लेता है। और अब वो सभी लैंड क्लैन के अंदर थे और अपने अंकल के सामने वांगची और हुआन उस डीमन को अंकल के सामने घुटनों पे बैठा देते हैं। और तब अंकल उस डीमन को देखते हैं और कहते हैं कि ये सभी आखिर बार बार कैसे हमारी दुनिया में आ जाते हैं। वो उस डीमन से पूछते हैं कि आखिर बताओ तुम लोग बार बार हमारी कल्टीवेशन वर्ल्ड में कैसे घुस जाते हो? इतने सारे बैरियर्स सेट करने के बाद भी तुम्हारी क्या कोई हेल्प कर रहा है? तो फिर वो डीमंस बताने को तैयार नहीं थे, पर हमारे अंकल चिरैन गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और उन दोनों के गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं मुझे आंसर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेजूँगा ही नहीं और तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूँगा। वो इतने ज़्यादा गुस्से में, इतने ज़्यादा कोल्ड फेस के साथ कह रहे थे कि यहाँ तक कि डीमन भी डर गए उन अंकल चिरैन के चेहरे को देखकर। और वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ डीमंस छुपे हुए हैं और उन्हीं की वजह से
हम यहाँ आ जाते हैं। वो अंदर से छेद कर देते हैं और हम उसी के सहारे अंदर आ जाते हैं। क्या? हाँ, यहाँ पर 3 से 4 डीमंस हैं जिन्होंने अपने आप को छुपा रखा है और वो अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, जैसे किसी स्वॉर्ड में, किसी जानवर के शेप में, किसी पत्थर के बीच, ऐसी जगह में। और उन्हीं की हेल्प से हम यहाँ आते हैं। तुम यहाँ आते हो कोई ख़ास मकसद से। हम कल्टीवेशन वर्ल्ड को मिटाकर उसे अपनी दुनिया में मिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डीमंस यहाँ भी राज करें। इसीलिए हमारे राजा ने हमें आदेश दिया था कि थोड़े थोड़े करके यहाँ आकर, और जब हम बहुत सारे यहाँ आ जाए उसके बाद एक साथ हमला करके इंसानों को ख़त्म कर दे। कल्टीवेटर्स तब कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये सुनकर तो सब हैरान थे। क्या? और तब अंकल चिरन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें वापस भेजने की। इन्हें जाकर कैद खाने में बंद कर दो और ये लोग हमारी हेल्प करेंगे अब। और बाकी सब डिसिपल्स उन्हें जाकर कैद खाने में बंद कर देते हैं। और तब वांगची और हुआन अंकल के सामने थे और तब अंकल चिरान कहते हैं, हुआन, अगर ये सच है तो फिर हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर खतरा है। तब वांगची कहता है, अंकल, क्या हम लोग एक काम नहीं कर सकते? जैसे अभी कुछ दिनों में ही, कुछ हफ्तों में ही सारे क्लैंस के राजकुमार आएंगे, तो हम लोग नाइट हैंड के बहाने हम क्लैंस के सभी राजकुमार को दलों में बांटकर अलग अलग जगह जाने को कह सकते हैं। ऐसे सब ठीक भी हो जाएगा और हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे बहुत लार्ज एरिया और डीमंस को भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वो सभी क्लैंस के राजकुमार हैं तो उन्हें लड़ना तो आता ही होगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वांगची की बात पर दोनों ही लैन चिरैन और लैन हुआन थोड़ा देर सोचते हैं और तब कहते हैं, तुम सही हो, बट सीधे ही भेजना गलत होगा। मैं इस बारे में अभी किसी से कहूँगा नहीं। पर हाँ वांगची, तुम्हारा तरीका और आइडिया काफ़ी अच्छा है, हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये सही होगा, हम इसके बारे में सोचेंगे। और पर हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ के राजकुमारों को यहाँ कुछ स्पेशल तरीके से ट्रेनिंग कराया जाएगा, उसके बाद हम उन्हें भेज सकते हैं और ये एक प्रतियोगिता की तरह रखा जा सकता है। पर अंकल, अगर राजकुमारों पे खतरा आया तो? लैन हुआन कहते हैं। तब चिरैन इस बारे में सोच रहे थे, क्योंकि बिना राजकुमारों को बताए अगर उन्हें कुछ हो गया लैन क्लैन में तो जिम्मेदारी तो लैन क्लैन के ऊपर आ जाएगी। तब चिरैन इस बारे में भी सोच रहे थे और तब वांगची कहता है, तब मेरे पास एक तरीका है। क्या? वांगची कहता है, तो फिर वांगची कहता है कि हम लोग एक प्रतियोगिता रख सकते हैं, मतलब जैसे भी उन प्रतियोगिता में जो भी बेस्ट होगा मैं उसके साथ चला जाऊँगा और मैं अकेले कुछ महीने घूम कर उसके साथ मैं नाइटिंग हंट कर लूँगा। नहीं वांगची, तुम एक ओमेगा हो। अंकल, फिर से ओमेगा? हाँ हाँ हाँ, आप बीच में ओमेगा क्यों ला देते हो अंकल? वांगची अपनी क्यूट से वॉइस में, अपनी क्राइंग वॉइस में कहता है। वो एक तरीके से ड्रामा ही करा था, पर चिरैन थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि वो अपने वांगची से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, उस पर अपनी जान छिड़कते हैं। वो पूरी दुनिया के सामने कूल हार्टेड रहेंगे, पर जैसे ही वांगची का ये क्यूट सैंटम स्टार्ट हो जाता है वो पिघल जाते हैं और लैन हुआन अपने सर को पकड़ते हुए कहते हैं, वांगची वांगची वांगची। वो एक बार मन में सोचते कि काश मैं भी एक ओमेगा होता तो शायद मुझे भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता, ना कितने कठोर तरीके से। और जब चिरैन वांगची के पास आते हैं कहते, वांगची प्लीज़ रो नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मैं ऐसा ही करूँगा। हम प्रतियोगिता रखेंगे और उसमें जो भी सबसे अच्छा रहेगा और मुझे जो सही लगेगा मैं उसे तुम्हारे साथ भेज दूँगा, ठीक है? हाँ अंकल। वो खुश हो जाता है और अपने अंकल को हग कर लेता है। और तब अंकल कहते हैं, तुम फिर से ड्रामा कर रहे थे? वांगची कहते हैं, हाँ मैं कर रहा था और आप हमेशा डर जाते हो। देखा अंकल, आप हमेशा डर जाते हो और मेरे ट्रिक में आ जाते हो। वांगची, तुम भी ना। लैन हुआन और अंकल चिरैन एक साथ वांगची को कहते हैं और तब वांगची को तब अंकल चिरैन कहते हैं, वांगची की आइडिया बुरा नहीं है, बट मैं एक के साथ 2-2 3-3 भेजूँगा और मैं देखूँगा, पहले उन डिसिपल्स को और राजकुमारों को आने दो, फिर देखा जाएगा। और मीटिंग में अगर बीच में कोई, तो फिर मैं बाकी क्लास लीडर्स से भी इसके बारे में बात करूँगा। बट फ़िलहाल के लिए तुम दोनों दूर से आए हो, जाओ आराम कर लो। और हाँ,
कल क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों कल आराम कर सकते हो और चाहो तो यहाँ वहाँ घूम सकते हो। फ्रैंकी, अपने खरगोशों के पास जाना, वो तुम्हें काफ़ी दिन से मिस कर रहे थे। हाँ, आप मेरे खरगोशों का ध्यान रख रहे थे अंकल। फ्रैंकी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ अंकल, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। वो वान गर्ल को पकड़ता है और खींचते हुए वहाँ से लेकर जाता है। और यहाँ अंकल चिरान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो मन में सोचते हैं, एक यही तो है तो शायद ज़िंदा दिल है, वरना यहाँ तो सब रूलों के अंदर दब चुके हैं, उनकी खुशियाँ मानो मर चुकी हैं, बट एक ये है जो सबके दिल को ज़िंदा रखे रहता है। और वो हंसते हैं और यहाँ हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।